आम तौर पे देखा जाता है कि जब आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवाने थाने पे जाता है तो थाना इंचार्ज जो है वो शिकायत दर्ज करने से आनाकानी करते हैं। तो आम नागरिक इसके खिलाफ़ कैसे कार्रवाई करे और क्या कार्रवाई करे, उस पे हम डिस्कस करेंगे आज। इसमें विधि में तीन तरीके हैं। पहला है क्रिमिनल तरीका, दूसरा है सर्विस रूल के अंतर्गत और तीसरा है सिविल रूल के अंतर्गत। तो जो क्रिमिनल तरीका है उसमें है आईपीसी के सेक्शन 166A के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत अगर आप थाने में जाके शिकायत दर्ज कराते हैं और थाना इंचार्ज शिकायत नहीं लिखता है तो आप उसकी शिकायत एसपी को करेंगे। अगर एसपी भी ये शिकायत दर्ज नहीं करता और कोई कार्रवाई नहीं करता तो आप उस ज़िला के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकते हैं। फिर दूसरा तरीका है सर्विस रूल के अंतर्गत। सर्विस रूल के अंतर्गत आप वो जो पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ़ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुलवा सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी खुलवाने के लिए आपको जो पुलिस अधिकारी हैं उनके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को शिकायत करनी पड़ेगी। अब ये कैसे पता करें कि कौन किसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी होता है? तो जो सीआई होते हैं उनके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो होता है वो एसपी होता है। जो एसआई होता है उसका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी जो होता है वो डीजीपी होता है। और जो स्टेट पब्लिक कमीशन से सेलेक्ट होकर आते हैं उनके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी गवर्नर होता है। और जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आते हैं जैसे आईएएस आईपीएस, उनके अपॉइंटमेंट अथॉरिटी प्रेसिडेंट होता है। अब तीसरा तरीका है 80 CPC के अंतर्गत, मतलब सिविल तरीका, जिसके अंतर्गत हम कंपनसेशन ले सकते हैं। तो 80 CPC के अंतर्गत हम सूचना करेंगे, मतलब नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी हम कर सकते हैं। नोटिस जारी करने के दो ज़रूरी एलिमेंट हैं। सबसे पहले आप सूचना देंगे उस अधिकारी को जिसने आपका कार्य नहीं किया या जिससे आपको क्षति हुई है। दूसरा उसके सीनियर अधिकारी को, सीनियर अधिकारी से मेरा मतलब है होम सेक्रेटरी को। और दूसरा है कि आप जब सूचना उनको दे देंगे, मतलब आपका नोटिस जब उनके पास चला जाएगा उसके 2 माह के पश्चात आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे नोटिस में क्या क्या ब्रीफ होना चाहिए। तो हमारे नोटिस में कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन मतलब कि वह क्या कारण था जिसके कारण आपको ये कार्रवाई करनी पड़ी। फिर डिस्प्यूट अराइज, वो क्या क्या कारण थे जिसके कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ। जैसे कि वो क्या कारण था कि आप थाने में गए। फिर तीसरा रिलीफ मेजर्स, कि आपको क्या रिलीफ चाहिए सरकार से, आपका क्या कंपनसेशन जो आप चाहते हैं सरकार से मांगना। वो मुख्य तौर पे जो मुख्य जानकारी है जो हम नोटिस में रखते हैं या नोटिस में देना चाहिए वो है आपकी पर्सनल डिटेल, जैसे कि आपका नाम या एड्रेस, जिससे सरकार को पता चल सके कि वादी कौन है, किसको ये रिलीफ चाहिए। दूसरा, हम नोटिस में 80 CPC का 80 CPC ज़रूर लिखें। तीसरा है कि